नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 8 दिसंबर और अहले सुबह की हम आपको पहली खबर बताने जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गणेशो हमारे साथ हैं। कल देर रात से ही आपने मुझे परेशान कर रखा है। आपने कल देर रात को ही कहा कि आज सुबह सुबह कोई बड़ी खबर करनी है, मुझे सुबह सुबह ही बुला लिया और बड़ी खबर जो है वो लालू परिवार से जुड़ी हुई है। क्या वो खबर बताइए। देखिए आलोक, अच्छी खबर है और इसलिए मैंने आपको रात को जगाया क्योंकि आप आरजेडी की बीट कवर करते हैं और खबर ये आ रही है कि लालू यादव के युवराज, लालू यादव की राजनीति के उत्तराधिकारी, बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, विपक्ष के महागठबंधन के तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। शादी होने जा रही है। तो इससे अच्छी खबर इस मुहूर्त बेला में, मतलब जब सुबह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि लालू यादव के परिवार में शहनाई बजने जा रही है। लालू यादव के युवराज तेजस्वी यादव के हाथ पीले होने जा रहे हैं और समय बहुत नहीं है। तो मुझे इसलिए लगा, इसलिए मैंने आपको रात को जगाया कि देखिए रात से ही दिल्ली से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी। आपको यह भी पता है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में ही है, पूरा परिवार भी दिल्ली पहुंच गया है। तेज प्रताप यादव भी दिल्ली गए थे। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हुए हैं और जितने उनके और नाते रिश्तेदार हैं, बिल्कुल करीब के लोग, देखिए बहुत बड़ी संख्या में जुटान नहीं हो रहा है, लेकिन यह फैसला हो गया है कि तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। लालू यादव ने सहमति दे दी है। आप तो लगातार तेजस्वी यादव से मिलते रहते हैं, इसलिए मुझे पता है कि आपके चेहरे पर और मुस्कान आ जाएगी कि तेजस्वी यादव की शादी होने जा रही है। और बिहार के लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, निशांत को शादी कर लेनी चाहिए। तो अब 2021 जब समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो इस मसले में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, शहनाई बजने वाली है। तो यह बड़ी खबर है। और जब यह खबर रात को आनी शुरू हुई तो मैंने दिल्ली में कई लोगों से, तेजस्वी यादव के कई करीबी लोगों से, लालू यादव के कई करीबी लोगों से मैंने पूछा, तो देखिए स्वीकारते कोई नहीं है लेकिन नकारते भी कोई नहीं है। तो हमें खबर यह है कि दिल्ली में तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरी कर ली गई। सबसे पहले क्या सगाई होगी, एंगेजमेंट होगी? देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, माता पिता की हसरत क्या होती है। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में, अब वे 73वें साल में है, 73 इयर्स में। तो और बीमार भी चलते हैं। आपने अभी हाल में ही देखा कि जब वे पटना से वापस गए, उसके बाद उन्हें एम्स जाना पड़ा। यह चर्चा भी चलती रहती है कि उनके किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बात होती रहती है, सिंगापुर जाने को लेकर बात होती रहती है। तो माता पिता की हसरत होती है कि हम अपने बच्चों को सही समय पर सेटल कर दें, उनके वैवाहिक जीवन को भी ठीक कर दें और गृहस्थ जीवन तक पहुंचा जी। और लालू यादव इस मसले में खुशकिस्मत हैं कि देखिए उनके 9 संतान। तेजस्वी यादव सबसे छोटे, 1989 में जन्म हुआ, 32 साल उम्र है। हाँ 32 साल उम्र है रिकॉर्ड के हिसाब से, ऐसे 1 साल अधिक है, लेकिन सबसे छोटे संतान। और तेजस्वी यादव इतने खुशकिस्मत हैं, इतने भाग्यवान हैं लालू यादव के परिवार के लिए कि जब इनका जन्म हुआ तो लालू यादव के परिवार में मुख्यमंत्री की कुर्सी आई, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो लालू फैमिली के लिए कितने लकी हैं। हाँ, अभी भी देखिए जब लालू प्रसाद बीमार चल रहे थे, वो जेल में थे, तभी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। नहीं निभाया, और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए सत्ता आनी नहीं आनी, लेकिन तेजस्वी यादव ने संघर्ष किया और दिखाया कि देखिए हम, लालू यादव ने यदि मुझे उत्तराधिकारी बनाया है, मुझे युवराज बनाया है, तो हम जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। नेतृत्व करने की क्षमता थी उसको। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो हम इस पर आ रहे थे। तो सगाई होने जा रही है। और देखिए अब आप पूछेंगे सगाई कब हो रही है, तो देखिए 14 तारीख से खरमास शुरू होने वाला है। जो हिंदू विधि विधान है, जो परंपराएं हैं, 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में 13 जनवरी तक कोई शुभ काम नहीं होते हैं। तो हमें जो खबर आ रही है कि ये जो 9 तारीख से 11 तारीख के बीच का शुभ मुहूर्त है, 9, 10, 11, 9, 10, 11, वैसे आप इसको 80% 9, 10 ही मानिए। देखिए मैंने कहा ना कि स्वीकार कोई नहीं रहा है, लेकिन नकार भी कोई नहीं रहा है। 9 को होना है या 10 को होना है? 9 को होना है या 10 को होना है। दिल्ली में होना है, दिल्ली के एक होटल में होना है। अब आप
सवाल ये कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता, लालू यादव इतने बड़े नेता, और कर्मभूमि जन्मभूमि सब पटना, सब बिहार है। तो देखिए अभी कोविड प्रोटोकॉल है, आप जानते हैं, जैसे ही बिहार में यह खबर आती कि तेजस्वी यादव की रिंग सेरेमनी है पटना में, वही पटना में, हाँ, तो लोग तो पटना में वो महारैला की तरह दिखने लगता। तो अब ये खबर पक्की है, और परिवार के जितने सदस्य हैं, तेज प्रताप यादव के बारे में आपने बात की, हमें यह भी मालूम हुआ कि कल रात को मीसा भारती के आवास पर सभी परिवार के सदस्य जुटे थे, परिवार के सभी सदस्य जुटे थे, जो उनके बहनोई हैं मुलायम सिंह यादव की फैमिली के, वे भी जुटे थे। और अब आपका सवाल ये हो सकता है लड़की कौन है? नहीं, लड़की के बारे में हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, वो तो खैर सवाल है ही, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बारे में आपने कहा कि हाँ माता पिता की हसरत होती है, यानी कि अंतिम मोहर उनकी लग गई, बातें लंबे समय से चल रही होंगी। देखिए लालू यादव के परिवार में, और लालू यादव इतने सख्त इंसान हैं, वे बच्चों के दोस्त भी हैं, ठीक है ना, और उन्होंने जिंदगी में सब कुछ देखा है, अच्छा बुरा भी देखा है। तो अब वो जमाना भी नहीं रहा कि खूंटा में बांध दीजिए शादी करने के लिए, ठीक है ना, कहां गलती हुई यह भी पता है। तो लालू यादव ने तेजस्वी यादव की सहमति से सहमति जता दी है, बाकी बातें आप समझ सकते हैं। उनकी सहमति पर ये सहमत हो गए, हाँ, उनकी सहमति पर, उनकी पसंद पर वे सहमत हो गए हैं। तो ये लालू यादव तेजस्वी यादव की पसंद को उस पर मुहर लगा चुके हैं। चलिए और औपचारिकताएं, मतलब यदि अब पटना वापस आए तेजस्वी यादव आगे आने वाले दिनों में, तो मालूम होगा कि उनके हाथों में, उनकी अंगुली में, वो जो कहते हैं ना कि शादी वाली अंगूठी, वो भी दिखाई पड़ेगी, और आप तो मिलेंगे ही, आप मुस्कुराएंगे, आप बधाई देंगे, आप शुभकामनाएं देंगे, और आप कहेंगे मिठाई खिलाइए। हाँ, लेकिन अब चलिए सवाल पर आते हैं, क्योंकि सवाल से जुड़ा ही ये जो सिलसिला वो बढ़ता रहा है, तभी हम लोग का भी चलते रहता है अपना काम। लड़की कौन है? देखिए लड़की कौन है, इंतजार कीजिए कुछ घंटों का, वह भी बता देंगे। इस पर आप सस्पेंस बरकरार है? नहीं, सस्पेंस नहीं बरकरार है। देखिए यदि बताना है तो पुख्ता बताना है। जैसे मैंने बताया कि अब शादी होने जा रही है, सगाई होने जा रही है, सगाई होने जा रही है, जो पहली प्रक्रिया है, मतलब रजामंदी के बाद। अब आप पूछ रहे हैं लड़की कौन है, मतलब आपकी होने वाली भाभी कौन है? हाँ ठीक है, पूरे बिहार की भाभी कौन है? नहीं, पूरे बिहार की भाभी नहीं, आप जैसे उम्र के लोग अब हमारे लिए भाभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, जैसे उम्र में छोटे हैं। तो लड़की कौन है? लड़की इतना समझ लीजिए, बस इतना संकेत दे रहा हूं कि लड़की जान पहचान की है, जान पहचान की, तेजस्वी यादव की पुरानी जान पहचान की, ठीक है ना। हाँ, दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसलिए जो समझने यह कोई पेच और लोचा नहीं है, और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव की पसंद पर मतलब कोई विवाद नहीं होना है। आप यह कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की दोस्त भी है, दोनों की पुरानी जान पहचान है। अब आप आगे क्या पूछेंगे मुझे यह भी पता है, आप पूछ दीजिएगा कौन है। कौन है, ठीक है, आपने तो कहा है कि थोड़ी देर में बताएंगे, हाँ, लेकिन ठीक है, जहां तक बात रही अब इस नहीं, अंतिम सवाल जिसके बारे में मुझे मालूम है कि आपके मन में बुलबुले फूट रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, और बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोग हर चीज में जाति तलाशते हैं। जानना चाह रहे थे ना आप भी? जाति को लेकर तो होता ही है, क्योंकि एक समकक्ष जाति की होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होनी। देखिए जमाना बहुत आगे जा चुका है, और अब तो नए जमाने के लड़के हैं। A to Z की बात तो खुद A to Z की बात करते हैं, वो कहां बात करते हैं, क्या बोलता है। तो जाति कौन है, कहां की है, कैसी है, यह सब कुछ बताएंगे लाइव सिटीज के साथ, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। लाइव सिटीज बने यादव है कि नहीं है यह भी बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको लाइव सिटीज के साथ बने रहना है। हम लगातार इस खबर को ब्रेक करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव के जितने सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं वे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उन सबों के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि उनकी वापसी भी 10 तारीख को है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रबल सूचना है कि जो कार्यक्रम है वो कल या परसों 9 या 10 को, 9 या 10 को, ठीक है ना, तो ये तय है। और फिर हम अंत में कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में आधिकारिक रूप से कहीं घोषणा नहीं की गई, लेकिन जितने लोगों से हमने बात की, लालू परिवार, तेजस्वी परिवार,
तेजस्वी का परिवार तो ही बना नहीं है, लेकिन लालू परिवार का ही है। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि मैं जो सुन रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो सही है। वे बस मुस्कुराने लगे और बस इतना कहा कि मुझसे मत कहलाइए, आपको जो पता है वो सही है। वो सही है। तो आज दिन भर हम बने रहेंगे खबरों पर। कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के सबसे बड़े सियासी घर में शहनाई बजने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब दूल्हा बनने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है, और लड़की कौन है सस्पेंस बरकरार है, सभी जानना चाहते हैं, खुद मैं भी जाना चाहता हूं, क्योंकि बता दूंगा बस अंतिम मुलाकात जब विधानसभा में हुई थी तो उस दौरान कुछ ऐसी ही चर्चा हुई थी। हाँ। लेकिन उस वक्त मुझे लगा नहीं था कि हाँ ये बातें आगे चलकर मुझे पता है आपकी अंगूठी देखकर भी उन्होंने सवाल पूछ दिया था। वो अलग बात है, चलिए। लेकिन सिलसिला जो है वो आगे खबरों का जारी रहेगा। फिलहाल आप लाइव से साथ बने रहे हैं। सुबह की पहली खबर गुड न्यूज, अच्छी खबर हमने बताई है। जितने आरजेडी के फॉलोअर्स हैं, जितने तेजस्वी यादव के फॉलोअर्स हैं, पूरे बिहार में लोग अब कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं शुरू कर देंगे कि नहीं, हाँ, अब देखिए बिहार के जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स थे, मतलब जिनको कहते हैं सुपर कुबारे थे, उनमें तेजस्वी यादव टॉप पर थे। अब आगे चिराग की बारी है, निशांत की बारी है, शुभम की बारी है, ये तमाम लोगों की बारी है, तमाम लोगों की बारी हो, इन सभी कन्हैया की बारी है। बारी बारी से इन सभी की बारी आती जाएगी और सभी जो है वो धीरे धीरे शादी के पवित्र बंधन में बनते जाएंगे। लेकिन बारी अभी है तेजस्वी यादव की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अरे सुबह से जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने क्या खबरें बताएं, क्या ब्रेकिंग खबर दी और क्या क्या जानकारी दी है, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। उन सभी से हमने आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।